जय हिंद साथियों। देखिए, प्रमुख जनजातियों को लिंक करके याद करते हैं। क्वेश्चन से आंसर देखिए, करेला, केरल और करेला, केरल को हम करेले से लिंक करेंगे, ठीक। और देखिए, ये कादर जनजाति है, केरला में पाई जाती है। आपको लिंक कैसे करना है? केरल मतलब करेला और कादर मतलब देखिए आप पूछते हैं कि नहीं, जब सब्जी लेने जाते हैं पूछते हैं ना कादरवा, आपको क्या इमेज बनाना है कि करेले का क्या दर है। दर मतलब रेट। आप तुरंत इमेज बना लीजिए कि आप सब्जी लेने गए हैं, वहाँ जो है चचा से पूछ रहे हैं, चाचा करेला का दर बा। बन गया इमेज। ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जनजाति आपको हमेशा हमेशा के लिए हो गई कि करेला का दर बा। केरल और कादर आसानी से लिंक कर लिए। अब नेक्स्ट आइए, देखिए फिर वही करे केरल। जैसे केरल में ही 3-4 जनजातियां पाई जाती हैं ना, तो मैं सबको अलग अलग लिंक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि मोपला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, एक पूछा जाएगा। तो मैं हर जनजाति को अलग से लिंक कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। देखिए, फिर केरला मतलब करेला, केरला मतलब आप करेले से ही लिंक करिए। देखिए, मोपला मतलब करेला जब आप लेने जा रहे हैं तो बोलते हैं ना, भैया माप के दीजिए हमको करेला। ऐसे ही कुटुआ मत दे दीजिए कि 20 रुपए का दे दीजिए हमको, नहीं, करेला हमको माप के दीजिए। देखिए, मोपला मतलब मापला, करेला जो है माप के दीजिए, करेला माप के दीजिए। अब आप भी बताइए, सब्जी लेने जाएंगे, करेला दुकानदार से जाएंगे, सर करेला का दरबा, तो बताएगा, फिर बोलेंगे आप करेला माप के दीजिए। देखिए, करेला का दरबा माप के दीजिए, वो कादर वाला अलग है, उसको हटा दीजिए, वो आप कादर से लिंक कीजिए। इसको करेले को माप के लेना है, आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए करेला का जो जूस है पीने पे रुला देता है। देखिए, रुला, केरल मतलब करेला जो है रुला देता है। सही बात है कि नहीं? करेले का जूस इतना कड़वा होता है, आप पिए तो आपके मतलब आप रो देंगे, इतना कड़वा होता है। क्योंकि आपने कभी टेस्ट नहीं किया, एक बार टेस्ट तो कीजिए, आप पी नहीं पाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगी। देखिए, करेला रुला देगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जब आप करेले का जूस पीते हैं फिर इतना कड़वा लगता है कि रोने लगते हैं, कहते हैं जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। देखिए, पानी, करेला जब आप जूस पिएंगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी ना। ये भी हो गया। फिर देखिए, करेले का जब जूस पिएंगे तो आप इतना कड़वा रहेगा, आवाज निकलेगी। कैसे आवाज निकलेगी? चेचू चेचू। कैसे? चेचू चेचू आवाज निकलेगी। एक इमेज बना लीजिए। देखिए, आपने अभी देखिए एक आता है कि नहीं, हाँ देखिए, आपने केरल से 5 जनजातियां याद कर लिया आसानी से। अब जब भी चेचू आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा ना, अच्छा करेला पी के आवाज निकलती है चेचू चेचू। फिर ऐसे पानी का दर, तुरंत आप करेले ठीक कर देंगे ना। फिर ऐसे मोपला, माप के लीजिए, क्या आप बोलते करेला। देखिए कितनी आसानी से लिंक हो रहा है ना। रुला दिया, क्या करेले का जूस पिया आपने, के करेला रुला दिया। अब बताइए, आपको 5 जनजातियां याद हो गई कि नहीं? ऐसे याद हुई कि आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन से ऑप्शन को लिंक किया। जब यही क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया जाएगा कि इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन में था केरला, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो रूला से आप करेले से के अलावा कोई ऑप्शन आप देखेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं ना? इतनी आसानी से आपने लिंक कर लिया। अभी तक आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे, अभी तक आपने ट्रिक से पढ़ा होगा कि राजू की राधा जाकर गिरी बाजार में। फिर आपको मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप जो है, आप जनजातियों को याद नहीं हो रहा है, और वो भाई साहब याद कराने के लिए आपको एक ट्रिक दे दिए कि लीजिए आप इस ट्रिक को याद कीजिए। आपको ट्रिक तुरंत याद रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में वो ट्रिक नहीं याद आएगी। आपने देखा भी, वो कितनी ट्रिक आपको याद है बताइए ईमानदारी से। अभी पूछे तो आपको बहुत ट्रिक बिल्कुल भी नहीं याद होगी, एग्जाम हॉल में और भी नहीं याद होता। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो एग्जाम हॉल में आप गलत ही नहीं कर पाएंगे। इस क्लास के बाद आपके लिए चुनौती होगी। क्या चुनौती होगी? याद नहीं करना है, भूल कर दिखाना है। आप चाहेंगे भी भूलना तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, करेला वाला काम खत्म। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश को हम कैसे लिंक करते हैं। अब हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप जान गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश मतलब हम तो चले परदेश। कैसे? गड्डी से। हम तो चले परदेश गड्डी से। आसानी से हो गया ना। हिमाचल प्रदेश को हमेशा हम तो चले परदेश से ही लिंक करते हैं, केरल को करेला से लिंक करते हैं। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सबको इसी राज्य में ही तो नाम छिपे हैं ना। अगर हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो बाखूबी जान गए होंगे कि भैया अगर हिमाचल प्रदेश आया है तो हम तो चले प्रदेश से ही लिंक करेंगे। कैसे हो गया? हम तो चले प्रदेश गड्डी से। आप भी बोल दीजिए एक बार, हम तो चले प्रदेश गड्डी से। आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए,
हम तो चले परदेश, अब कब आएंगे? बताइए बताइए आप। होली में, होली में। अब बताइए, जो प्रदेश जाते हैं प्रदेशवासी, वो सब होली को तो जरूर घर पे आते हैं, और त्योहार चाहे वो छोड़ देते हैं, लेकिन होली पर जो है वो आना कंपलसरी होता है। आप भी देखे होंगे, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, दिवाली को भी आप अगर होता है थोड़ा, चलो ठीक है नहीं कर पाएंगे, दिवाली हुआ, गुड़िया हुआ, राखी हुआ, यहाँ आप थोड़ा मतलब जाने का सोचते तो लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल है तो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन होली पे आप नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि पूरा शहर का शहर खाली हो जाता है, एकदम वीराना सा। सब होली को घर पहुंच जाते हैं, तो सारे प्रदेशवासी होली पर घर आते हैं। आसानी से लिंक हो गया ना। अब लाहौली, होली देखते ही आपका दिमाग कहेगा कि अच्छा प्रदेश पे सब आ जाते हैं, प्रदेश एक नहीं, हम तो चले प्रदेश। जितने प्रदेशी गए थे वो सारे होली पर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम। मिजोरम का एक जो जनजाति है, लाकर नाम है ना। देखिए मिजोरम, देखिए रम ला कर दो भैया हमको, रम ला कर दो। देखिए मिजोरम में आ रहा है रम, और ला कर, अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर जब एक मंडली बैठती है तो कहा जाता है ना कि भैया रम लाओ यार, रम ला कर दो हमको, रम ला कर दो, रम ला कर दो। अब आप तुरंत मंडली बना लीजिए कि आपकी मंडली बैठी है, एक दोस्त आया है, आप उससे बोल रहे भैया जाओ रम लेकर आओ, रम लेकर आओ। क्योंकि आप बड़े हैं, आप बड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें सब मानेंगे। आप क्या कहेंगे, ये रम ला कर दो मुझे। आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम। रम आ गया, इसमें पौवा आ गया, पाओ, पौवा। क्या रम जो है, एक पौवा और रम भाई भाई है कि नहीं? बताइए। रम जो पौवा है वो दादा है, मतलब दादा बाप का बाप है, ये तो रम अभी बना है, नहीं तो पौवे पे जो है पूरा गांव चलता है। देखिए देसी दारू पौवा, रम और पौवा आसानी से लिंक कर लिए ना। जो कह रहा हूँ ना, एक बार आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए लिंक कर लीजिए, फील कर लीजिए, बस इतना ही काम आपको है। और आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, आपको मैं माइंड में नहीं डाल रहा हूँ, आपको मैं सब कॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ। सब कॉन्शियस माइंड मतलब ये होता है, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे 2-3 साल बाद भी, वहाँ पर रम और पौवा के अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब लिंक करता हूँ तो मुझे सालों साल याद रहता है, और आप तो सुन रहे हैं, सुनने वालों को और याद रहता है। और ये सारे अनुभव हैं, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। हम तो चले परदेश, होली पर सब घर आएंगे, हम तो चले प्रदेश गड्डी से जाएंगे, करेले के बाद आंसू, आंख से आंसू आता है, पानी पीने का मन करता है, हर एक अनुभव है, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? अब देखिए रम पी के ये चकरा के भाई साहब गिर गए। ये देखिए रम और चकमा, मतलब चकमका गया है। अगर भी कोई रम पी लेता है तो वो जो पहली बार पीता है वो चकमका जाता है कि नहीं? बताइए। चकमा गए हैं कैसे? रम पी के चकमा के गिर गए हैं, चकरा के गिर गए हैं, चकरा के गिर गए हैं। अब कोई भी रम पीता है चकराएगा जरूर। जो पहली बार पी रहा है वो तो लाजमी है, पहली छोड़िए, जो रेगुलर पीता है वो भी जो है रम पीकर चकरा कर गिर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रम। अब फिर आ गया रम। अब रम पीकर आए हैं भाई साहब, तो इनकी लुगाई, इनकी देखिए लुगाई, लुगाई और रम एक दूसरे के पूरक है। अब रम पीकर आए हैं भाई साहब, इनकी लुगाई ये देखिए, वो झाड़ू झाड़ू मार रही है। आपने ये दृश्य तो देखा होगा, जिसकी पत्नी हिटलर टाइप की होती है, वो अपने पति को झाड़ू से मारती है, अगर दारू पी के आते हैं, रम पी कर आते हैं। आसानी से लिंक हो गया। अब आपकी तरफ जब कभी ऐसा दृश्य हुआ हो तो उसका जो है इमेज बन गया होगा, आपके बन गया ना, वो आपका अनुभव था, यहाँ आपने लिंक कर लिया। चलिए भूलिए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। देखिए तोड़कोटा, तोड़कोटा जनजाति है, जनजातियां हैं वहाँ की। देखिए मिलने जा रहे हैं मैडम से आप, क्या पहनकर? कोट पहनकर। आपको इमेज क्या बनाना है? आप उनसे मिलने जा रहे हैं, किससे? उनसे, उनसे मिलने जा रहे हैं कैसे? कोट पहन के। आप बोले भैया हमारे पास कोट नहीं है, तो दोस्त किस काम आएंगे? दोस्त का कोट लीजिए और जाइए मिल कर आइए। देखिए मिलना और कोट भूलेंगे आप नहीं, जब मैं कह रहा हूँ ना तो आप इमेज बनाइए, आप उनसे मिलने जा रहे हैं कोट पहनकर। और देखिए अब नेक्स्ट देखिए, आ जाइए। अब लेकिन क्या हुआ, जिनसे मिलने जा रहे हैं, कोट जो आप अपने दोस्त से मांगे हैं वो बहुत जो है, कोट जो है बड़ा है। देखिए ये कोट ढीला ढाला है ना। देखिए मिलने जा रहे हैं लेकिन कोट जो है बड़ा है। देखिए तमिलनाडु से आपने लिंक कर लिया, कैसे? कि मिलने जा रहे हैं आप उनसे कोट पहनकर, लेकिन कोट दोस्त का था, वो कोट बड़ा था। देखिए आसानी से हो गया कि नहीं? कोटा, कोटा बड़गा। इससे पहले वाले में क्या था?
देखते हैं, देखिए तोड़ कोटा। अब ये सब नाम देख रहे हैं, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं जब ये क्वेश्चन, जैसे ये पार्ट 1 है, समझ रहे हैं, ये जो है जनजातियां का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3, 3 पार्ट आएंगे। इसके बाद आप जाइए जनजातियां चाहे जितने क्वेश्चन लगाइए, आप गलत नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगा लीजिए, जहाँ से आपको मिलेगा जनजातियों वाला जो मैं लिंक कराया हूँ, आप गलत नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन देखेंगे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि अरे हम तो पहले इसको पढ़े ही नहीं थे, आज पढ़ लिए, कितना शानदार कर रहे हैं। देखिए मिलने गए थे भाई साहब कोट दोस्त से लिए, और कोट जो है बहुत बड़ा मिल गया ना। फिर देखिए त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा में आ रहा है पूरा, त्रिपुरा में आ रहा है पूरा। और देखिए ये त्रिपुरी तो आपको हो ही जाएगा, इसको नहीं याद करना है क्योंकि त्रिपुरा त्रिपुरी बोथ आर मैचिंग। लेकिन रियांग, देखिए रियांग, ये मैडम पूरी यंग लग रही है। देखिए ये सारी चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। हाँ, आप कह रहे भैया ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। देखिए पूरा पूरा यंग लग रही है। कौन? ये मोहतरमा। अब आपको ये तो मोहतरमा यंग है, आपको ये बनाना है जो इनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद जो है ढलान आता है एक एज में, तो आप देखिए कोई कोई जो हो जिसकी शादी भी हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना मेंटेन के रहते हैं कि यंग लगते हैं ना। यंग लगती हैं कि नहीं? यंग लगते हैं दोनों। अगर लगने में देखा जाए तो अनिल कपूर को देखिए, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर है, लेकिन आज भी जो है वो यंग के हैं, पूरे के पूरे वैसे ही हैं। ऐसे ही रेखा को देख लीजिए, पूरे के पूरे वैसे ही हैं। समझ, सुष्मिता सेन को देख लीजिए, इतनी उम्र होने के बावजूद भी यंग पूरी की पूरी वैसी है। देखिए पूरा और यंग मैंने यही लगा दिया है, मैंने वो तो वहाँ तक लेकर चला गया, कुछ क्लास की मर्यादा होती है उसके साथ जो है वो भी क्रॉस नहीं करना चाहते, तो आप समझ लीजिए कि पूरी पूरी यंग लग रही हैं। आप जो है अपने आसपास के ऐसा कोई इमेज बना लीजिए जो अब आज भी ऐसे है जैसे पहले थी, तो आप उन्हीं को इमेज बना लीजिए, फिर आप भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए असम का जो है जनजाति अहोम। देखिए आशम मतलब औसम, औसम औसम जो बोलते हैं ना, और आप बहुत औसम लग रहे हैं। होम मतलब होम, आपका घर जो है, आपका होम बहुत मुझे औसम लगा। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। आप बोलेंगे नहीं आपका घर जो है बहुत औसम है, आसानी से लिंक हो गया। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के 3 जनजातियां हैं, ठीक, और तीनों को आपको कैसे लिंक करना है। देखिए आप आंध्र प्रदेश को मैं अंधों का प्रदेश से लिंक करता हूँ। कैसे? अंधों का प्रदेश। देखिए अंधों के जैसे, अब अंधों का प्रदेश अंधा हो गया आंध्र प्रदेश में, अब उसको लिंक करना है। तो आप मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जब क्रिकेट खेले हैं, जब बॉल चली जाती है खेत में तो सब लोग ढूंढने जाते हैं ना, सब लोग ढूंढने जाते हैं। और सब मतलब पहले आप इमेज बना लीजिए, सब बॉल जब जाती है सब ढूंढने जाते हैं ना, ढूंढने जाते हैं तो सबको चिंता होती है यार बॉल मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर यार मैच बंद हो जाएगा। ये तो आपके साथ भी हुआ होगा, वही एक बॉल से मैच होता है, अगर वो बॉल खो गई तो फिर नहीं मिलेगा। तो जैसे ही बॉल जाती है पूरी की पूरी टीम उस खेत में उतर जाती है ढूंढने के लिए, और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद बॉल नहीं मिलती ना। फिर एक बार कोई आकर देखता, कह रहे यार बॉल तो ये गड्ढे में पड़ी है, तुम लोग अंधे हो गए हो, तुम लोग अंधे हो गए, तुमको पता ही नहीं चला, मेरे जो है गोड़ से बॉल लगी, मैं देखा तो गड्ढे में थी। जो इमेज बन गया ना, तीनों याद हो गया। देखिए अंधे हो, बॉल देखो अंधे हैं, वो आगे डाटा ना साला तुम लोग अंधे हो। ये देखो सबको बॉल की चिंता हो रही थी, फिर गढ़वा में बॉल चली गई थी, गोड़े से लगी तो बॉल मिल गया। जो मैं आपको इस बातों के माध्यम से मैंने वो मैच के टाइम में आपको लेकर हम चले गए, ये आप नहीं भूलेंगे। बॉल खोती है, चिंता होती है, फिर सब लोग ढूंढने गए, एक लोग के पैर में बॉल लगी, गोड़ में पैर लगी, तो बोला कि ये देखो बॉल गड्ढे में थी। आसानी से लिंक हो गया ना। अब जब आपसे पूछ लेगा ना कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, गोंड, गढ़वा, चिंतऊ, समझ रहे हो, एक ऑप्शन कोई और दे देगा, बोलेगे कौन तमिलनाडु संबंधित नहीं है, तो गोड़, गड्ढा, चिंता देखते ही जो है आंध्र प्रदेश आप लिंक कर लेंगे। जो चौथा वाला होगा आप नहीं करेंगे। आप ऐसे ना मानिए, आप जाइए जो है जहाँ क्वेश्चन है जितने अभी तक आए हैं जनजातियों से संबंधित, आप एक भी नहीं गलत करेंगे। तो क्वेश्चन लगाइए तब कॉन्फिडेंस देखिए, इस तरीके से पढ़िए तभी आप जो है आप हमेशा याद कर पाएंगे, नहीं तो बार बार पढ़ते रहिए। अभी तक आप पढ़ ही तो रहे थे, क्या ये याद था? बताइए। अगर याद हो है तो मत पढ़िए इसको, हमको पता है आपको नहीं याद होगा, लेकिन आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए गुजरात में आ रहा है
बंजारा, देखिए गुजरात में रात आ रहा है, देखिए बंजारा में बाजार आ रहा है, रात को आप कभी बाजार गए हैं? बताइए कितनी बार गए हैं? बना लीजिए इमेज कि आप तो रात को ही बाजार जाते हैं। रात और बाजार, और बहुत बहुत दिमाग लगाते हैं कि रात में चलो यार, जब रात में चलोगे ना बाजार, सब्जी सस्ती मिलेगी क्योंकि रात में उठने वाली होती है तो वो बेच के निकलेंगे। ये तो आपने दिमाग लगाया होगा ना, मैंने तो लगाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी स्टूडेंट हैं तो दिमाग लगाए होंगे। आसानी से हो गया ना, रात को बाजार जाइए। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये तो मैंने इसको लिंक नहीं कराया क्योंकि सब जानते हैं। देखिए बहुत सारी जनजातियाँ थी कि वो नाम से ही जो कोरिलेट कर रहे थे, तो उसको हमने लिंक नहीं कराया। मैं वही कराया जो आपको याद नहीं हो पाता, समझ रहे हैं ना। अब मणिपुर देखिए, अभी ये ज्वलंत मुद्दा है, तो आपको नागा, कुकी, मैतेई, ये तो आपको याद ही है, इसको लिंक कराना मतलब आपकी भी एनर्जी और अपनी भी एनर्जी वेस्ट करना। अब मेघालय, ये तो सबको रटा है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, इसको भी नहीं लिंक कराने की जरूरत है क्योंकि आपको ये पहले से पता है। मणिपुर, नागा, कुकी, मैतेई, अभी ये पार्ट 1 है, आपने देख लिया। अब जो मैं लिंक करा दिया हूँ, जाइए क्वेश्चन देखिए, आप गलत नहीं करेंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा और फिर ऐसे करके सारी जनजातियाँ जो है आपकी मुट्ठी में होंगी। जैसे हमने ये लिंक कराया अनुभव है, ऐसे ही हम करंट अफेयर, ऐसे ही स्टैटिक, डेली करंट अफेयर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि अनुभव से, अनुभव वो अनुभव जो आप जीवन भर आपको याद रहेगा। मैं उसी अनुभव को आपका हथियार बनाता हूँ और आप उसी हथियार से पढ़ाई को जो है पराजित कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। एक बार सब पढ़ेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे, एक बार अंतिम बार एग्जाम में जाएंगे, 4-5 साल बाद जाएंगे, तब भी आप ठीक करके चले आएंगे, बिकॉज दिस क्लास इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर सीरियस हैं तो इस क्लास की इम्पोर्टेंस वो आपको पता होगी। यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो पीडीएफ बिना ये अधूरा है, क्योंकि जब आप पीडीएफ दोबारा देखेंगे तो जो मैं लिंक कराया हूँ तो वो फोटो और क्वेश्चन देखते ही अपने आप याद हो जाएगा। रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल बाद देखिएगा तब भी आपको याद रहेगा वो। समझ रहे हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।